वेलकम है एंड थैंक यू वंस अगेन। और अभी हमारे साथ में टाइम हो चुका है 10:50 और 21 लीडर्स हैं। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे गुरुजी विजय चंद सर को कि विजय चंद सर ने इतना शानदार अपना प्रेजेंटेशन दिया, इतने कम टाइम के अंदर बेहतर डीपली नॉलेज दी। एक एक प्रोडक्ट को लेके, प्लान को लेके, डायरेक्ट सेलिंग की नॉलेज बहुत अच्छी दी। और बहुत कम टाइम के अंदर चुनिंदा शब्दों में सर ने अपने सेशन को कंप्लीट किया। थैंक यू। और सर का नेटवर्क भी इशू हुआ और एक बार वो पैनल से आउट भी हो गए। लेकिन ये डेडिकेशन देखिएगा कि वो दोबारा से रिजॉइन हुए जस्ट, और उन्होंने फिर दोबारा से अपने सेशन को कंप्लीट किया। तो रियली मुझे बड़ा मोटिवेशन मिलता है हमारे विजय सर से और हमारे गुरुजी अजय आईचंद सर से कि इतना डेडिकेशन के साथ वो टियान्स के साथ हैं। और कहीं ना कहीं मैं उनके साथ हूँ, मैं उनके साथ काम कर पा रहा हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। तो डियर लीडर्स, नाम मेरा मुजाहिद परवेज़ा और मैं अलीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। और आज मैं टियान्स का स्टूडेंट हूँ और आज मैं टियान्स को 100% जीता हूँ। शुरुआत हमने भी इस बिजनेस की नॉलेज ना होने की वजह से धीरे धीरे पार्ट टाइम किया, सीखने पर फोकस दिया। और आज ये जितने भी छोटे मोटे से अचीवमेंट हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे महागुरु जी मिस्टर शफी मोहम्मद सर की गाइडलाइन में वर्क करने का, उनकी गाइडलाइन को फॉलो करने का रिजल्ट है। ये लीडर्स अभी हमारे इस पैनल पर बहुत सारे हमारे बिजनेस पार्टनर हैं, बहुत सारे लीडर्स हैं। उनको डायरेक्ट सेलिंग की नॉलेज भी है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है डायरेक्ट सेलिंग का। अपने अपने फील्ड के हम सब मास्टर हैं। इस पैनल पे हमारे प्रोफेसर साहब भी हैं, टीचर्स भी हैं, सभी डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के लीडर्स हैं जो अपने फील्ड में एक अच्छे मास्टर थे, अच्छी नॉलेज थी। लेकिन डियर लीडर्स, मैं बताना चाहूंगा कि आज हम और आप सब लोग कहीं ना कहीं किसी अपलाइन के माध्यम से, किसी टीम के माध्यम से, किसी के भी माध्यम से हम आज चांस में आ गए हैं। तो हम और आप सब लोग कहीं ना कहीं चांस में भी अपना फ्यूचर, अपना करियर सेट करना चाहते हैं, अपने करियर को बिल्ड करना चाहते हैं। क्योंकि आज के टाइम में हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आज देख पा रहा हूँ बहुत सारे ऐसे ऐसे केसेस आते हैं हमारे पास कि लंबे समय से लोगों को प्रॉब्लम चल रही है, पैसा भी रखा रह जाता है, पैसे भी लोगों के पास कमी नहीं है, लेकिन हेल्थ नहीं मिल पा रही। तो सबसे पहले हमें इस चांस के अंदर हेल्थ मिलती है। और हेल्थ हम और आप सब लोगों के लिए बहुत जरूरी है, हर फैमिली के, हर एक इंसान के लिए बहुत जरूरी है। हम अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं देन अगर डेली हम अपना एक्यू लाइफ को यूज करें, बीसीएम को यूज करें, हेड केयर को यूज करें, जहां जिस प्रोडक्ट की रिकमेंड है वहां पर हम उस प्रोडक्ट को यूज करें, तो जो हमारे अंदर शरीर में प्रॉब्लम है, डिजीज है, वो भी ठीक हो जाएंगी और आने वाले टाइम में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये एक बहुत बड़ा फील्ड है हमारे शरीर को फिट रखने के लिए। देन इसी को अगर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और सिखाते सीखते हैं, और तो हम यहाँ पर एक अच्छा करियर भी बिल्ड करते हैं। जहाँ कहीं ना कहीं आज हम और आप सब लोग कहीं ना कहीं जॉब की तरफ भागते हैं, बिजनेस की तरफ जाते हैं, क्योंकि पैसा तो हम सब लोगों की जरूरत बन चुका है, बिना पैसे के भी कुछ नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम सब लोगों को करियर का बनाने का यहाँ मौका मिलता है, करियर को बिल्ड करने का भी मौका मिलता है।
लेकिन डियर लीडर्स, मैं बताना चाहूंगा कि ये सारी चीजें हम और आप सब लोग पाना चाहते हैं। इस पैनल पे जितने भी लीडर्स हैं, आज मैं बताना चाहूंगा कि हम सब लोग ये सारी चीजें पाना चाहते हैं। लेकिन डियर लीडर्स, मैं बताना चाहूंगा कि आज हम अपने अपने फील्ड के अंदर जो मास्टर थे, जिसे हम बेहतर से बेहतर अपना वर्क करते थे, जिस फील्ड से भी हम थे, तो आप अंदाजा लगाइए कि उसको हम क्यों इतना बेहतर कर पाते थे, क्योंकि हम उसमें रंगे हुए थे और काम हम में रंगा हुआ था। यानी हम उस काम के अंदर इतने महव हो चुके थे, इतना बेहतर तरीके से हमें उसकी नॉलेज हो गई थी। कहते हैं ना कि किसी काम की बेहतर नॉलेज होने से कि ये काम तो अब बस गाजर मूली काटने की तरह लगता है, ये काम तो हमारे दाएं हाथ का होता है। तो ये सब कुछ क्यों हो पाता है? क्योंकि हम उसे सालों से बेहतर तरीके से उसमें रंगने की कोशिश करते हैं, उसे अपने जीवन में उतारते हैं, अपने माइंड में, ब्रेन में उतारते हैं। तो हम जब उसमें धीरे धीरे वो कामयाबी हासिल करने लग जाते हैं, और इसलिए हम उस काम के एक अच्छे मास्टर कहलाए जाते हैं। चाहे हम टीचर हो, प्रोफेसर हो, डॉक्टर्स हो, इंजीनियर हो, हर आदमी अपने काम में मास्टर हो जाता है और वहां पे एक अच्छी इनकम कमाता है और अच्छा एक नाम करता है। लेकिन डियर लीडर्स, मैं बताना चाहूंगा कि आज हम इस ट्यांस के अंदर हैं, और ट्यांस के अंदर हम रह के, और हम और आप सब लोग कामयाब होना चाहते हैं, इनकम कमाना चाहते हैं, लेकिन आज हम क्यों कामयाब नहीं हो पाते हैं? क्यों हम ट्यांस में भी ऐसा क्यों नहीं कर पाते कि जितना हम अपने फील्ड में, जिस फील्ड से हम आए, उस काम को हमने अपने अंदर उतारा था, आखिर हम ट्यांस को क्यों नहीं अपने जीवन में उतार पाते? आखिर क्यों नहीं हम यहाँ पर बेहतर से बेहतर एक डिस्ट्रीब्यूटर, एक लीडर बन पाते? क्यों नहीं हम एक बेहतर श्रोता बन पाते? क्यों नहीं हम बेहतर एक लर्नर बन पाते? शायद मेरा ऐसा मानना है कि इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि यहाँ पर शायद हमारे ऊपर किसी का डर नहीं होता है। हमें ऐसा लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग में हम इसलिए कामयाब नहीं हो पा रहे, या वो उस तरीके से उस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, या इस तरीके से हम अपनी टीम को ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, अपना एक परिवार बहुत तेजी से ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर कहने के लिए तो हम कहते हैं कि हम अपने गुरुओं को फॉलो करते हैं, अपलाइन को फॉलो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम किसी को अपना गुरु तो मानते हैं, लेकिन एक खौफ नहीं होता है, एक डर नहीं होता है, एक जो एक टीचर का डर होता है। जैसे कि क्लास के अंदर एक बच्चा अगर काम नहीं करता तो उसे डर होता है कि कल हमारे जो टीचर हैं वो हमारी क्लास लगाएंगे, सबके सामने हमें इंसल्ट करेंगे, सबके सामने हमारी पिटाई लगाएंगे, और ये पिटाई का डर ही उस बच्चे को काम करने पे मजबूर कर देता है। ये डर ही उस बच्चे को उस काम को कंप्लीट करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे कि वो बच्चा उस काम को कंप्लीट करता है, जिसकी वजह से वो राइट टाइम पे अपने काम को करता है। जब काम धीरे धीरे करता है तो वो कहीं ना कहीं क्लास के अंदर भी अव्वल आता है, अच्छी एजुकेशन ले पाते हैं। तो डियर लीडर्स, मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, आज हम और आप सब लोग बहुत बड़ी इनकम लेना चाहते हैं, बहुत बेहतर बड़े बड़े अचीवमेंट लेना चाहते हैं, लेकिन देखो मैं बोतल खोला, दोनों दिया, एक एक गिरा। बात आती है अगर सीखने की, तो शायद हम सीखने से थोड़ा सा कतराते हैं, उस एक बोतल माहौल से हम दूर रहते हैं, उस बड़े बच्चे माहौल से दूर रहने की कोशिश करते हैं, और माहौल में हम
बने नहीं रहना चाहते। डियर लीडर्स, आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर और भाई डायरेक्ट सेलिंग में ही नहीं, डायरेक्ट सेलिंग में ही नहीं, आप अपने हर उस फील्ड में कामयाब हैं जिस फील्ड में आपके साथ आपका परिवार खड़ा है, आपकी टीम खड़ी है, आपके पास आपकी भीड़ है। अगर ये सारी चीजें आपके पास हैं तो आप कामयाब हैं। आप बड़ी से बड़ी जंग को जी सकते हैं, बड़े से बड़े काम का उद्धार कर सकते हैं, उसको बेहतर से बेहतर अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन डियर लीडर्स, अगर बड़ी कामयाबी हमें चाहिए और हमारे पास टीम नहीं है, हमारी फैमिली नहीं है, तो हम शायद वहां बड़ा काम न कर पाए। लेकिन डियर लीडर्स, बताना चाहूंगा कि कोई भी इंसान डायरेक्ट सेलिंग में अकेला कामयाब नहीं होता। हम जब डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आते हैं तो हम कहीं ना कहीं एक अपलाइन की टीम होते हैं, अपलाइन के बिजनेस का पार्टनर होते हैं हम। लेकिन धीरे धीरे अगर हम अपलाइन की गाइडलाइन में अगर हम फॉलो करें, काम करें, तो 100% आपके साथ में भी, जैसे हम अपलाइन की टीम के अंदर एक हिस्सा बने, उनके बिजनेस पार्टनर का हिस्सा बने, सेम डियर लीडर्स, हमारे अंदर भी, हमारी टीम में भी धीरे धीरे हमारे साथ में भी हमारी टीम आने लगेगी। और जब टीम आने लगेगी तो हम भी उनके एक लीडर बनने लगेंगे, हम भी अपलाइन होने लगेंगे और हम भी बड़ी कामयाबी लेने लगेंगे। जब आपकी टीम कामयाब होने लगेगी, जब आपकी टीम भी बड़े बड़े अचीवमेंट लेने लगेगी, तो आपके भी बड़े बड़े अचीवमेंट होने लगेंगे। लेकिन डियर लीडर्स, मैं ये बिजनेस की अगर बात करूं तो रियली इतना सिंपल, इतना इजी बिजनेस है। इस बिजनेस से बेहतर बिजनेस ही नहीं लगता मेरे को कोई भी। लेकिन ये सब कुछ आपको भी लगने लगेगा। अभी आपको ये बहुत बिजनेस टफ लगता होगा, लेकिन डियर लीडर्स, मैं बताना चाहूंगा, अभी हमें 1 से 2 साल ऐसा फील होता है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा 1 से 2 साल के अंदर अंदर आपका भी बहुत बड़ा कारवां खड़ा हो सकता है। बस आप किसी एक एक्टिव अपलाइन को फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। आप अपनी टीम में अपने 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 अंदर किसी एक गुरु के प्रति एक थोड़ा सा, मैं नहीं कहता, क्योंकि कहते हैं ना, ये डर का और खौफ का बिजनेस नहीं है, क्योंकि ना ही कोई हमारा अपलाइन, कोई हमारा बॉस होता है, ना ही हम किसी के बॉस होते हैं। लेकिन आप भी अंदाजा लगाइए, जहां पर ऐसा अगर होने लगा कि हमें किसी का डर नहीं और हमारा भी किसी को डर नहीं, तो कहते हैं ना कि फिर सब मनमानी करते हैं, फिर सब मनमानी करते हैं। और जहां मनमानी होती है वहां पे अच्छा काम भी भंग हो जाता है, अच्छे काम को भी हम बेकार काम में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन अगर हमें थोड़ा सा खौफ होगा हमें अपने अपलाइन का, कि हमारे अपलाइन है, और अगर हमने जो डायरेक्ट सेलिंग के रूल हैं अगर हमने उनको फॉलो नहीं किया, तो पहला नंबर तो अपलाइन को छोड़ो कि हमें ही वो कामयाबी नहीं मिलेगी, हमें वो कामयाबी नहीं मिलेगी। देन थोड़ा सा हमें इतना भी थोड़ा सा लगना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमारे अपलाइन इस मीटिंग में आ रहे हैं, अपलाइन इस काम को कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर पा रहे, हम किस चीज से वंचित रह पा रहे हैं, और हम अपने अपलाइन की जैसी कामयाबी को लेना चाहते हैं, लेकिन उनके जैसे उनको कॉपी नहीं कर पाते। मैं आपको बताना चाहूंगा डियर लीडर्स, मैं हमेशा से कहता हूं कि मैंने कभी डायरेक्ट सेलिंग नहीं की, और इस पैनल पर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग नहीं की, और वो भी कहते हैं कि सर हमने डायरेक्ट सेलिंग नहीं की, हमने टीम नहीं बनाई, कभी हमने नेटवर्क मार्केटिंग नहीं की, इसलिए शायद हम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन डियर लीडर्स, मैं आज आपके सामने बैठा हूं, इस पैनल में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, आप बताइए क्या मैंने डायरेक्ट सेलिंग की है? मैंने भी डायरेक्ट सेलिंग नहीं की। लेकिन फिर भी कामयाबी का रीजन क्या है कि इतनी तेजी से हमने कामयाबी को हासिल किया? क्योंकि उस टाइम पे तो आप सब लोग बहुत बहुत अलग अलग शहर से होंगे, जैसे कुछ लीडर्स हमारे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सिटी से हैं,
और आप लोग कह रहे होंगे कि हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, हमें कितना प्रॉब्लम आ रहा है। तो आप भी अंदाजा लगाइए कि जैसे आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, हमारे साथ क्या होगा, हम कैसे टीम बनाएंगे, कैसे सेंटर को रन करेंगे। तो ये लीडर्स अंदाजा लगाइए कि हमने भी इस बिजनेस को शुरू किया था तो हमें भी नॉलेज नहीं थी। हमारे पास तो एक अपलाइन था, आप लोगों के सामने तो कितने कितने अपलाइन हैं, कितने अपलाइन आपको सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारे सामने तो एक ही अपलाइन थे, सफी मोहम्मद सर, जो कि दिल्ली में बिलोंग करते थे, दिल्ली से बिलोंग करते थे। तो क्या वो उतना हमें सपोर्ट कर पाते? लेकिन जितना सर ने सपोर्ट किया, रैली काबिल तारीफ है सर की, एक एक बातों को मैंने फॉलो किया। और सर ने जो जो मेरे को बताने लगे, मैंने उन्हीं बातों को फॉलो किया। और रियल दोस्तों कि उसका ही रिजल्ट आज हमारे सामने आने लगा। और हम एक एक सीढ़ियों को कामयाबी की सीढ़ी बना के चढ़ने लगे। और 8 स्टार के लेवल तक चढ़े हम, ब्रॉन्ज लॉयन के लेवल तक चढ़ पाए हम, गोल्ड लॉइन की बस छत पर पहुंचने ही वाले हैं। पहला टूर हम चाइना यानी कि हम प्लान की सिटी तक पहुंच पाए। सेकंड हम दुबई, चाइना, सिंगापुर इतने टूरों को कर पाए। देन हमने पहली कार अचीव करी, यानी सेकंड कार अचीव की, यानी कि हर उस लेवल तक पहुंच पाए। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ एक ही है ये लीडर, कि मैंने 100% अपने अपलाइन को फॉलो किया। 100% मैंने अपने अपलाइन को फॉलो किया, उनकी एक एक बातों को बताए हुए रास्ते पर चला, जिसका रिजल्ट आप सब लोगों के सामने है। और डियर लीडर्स, तो मैं बताना चाहूंगा कि आज बहुत सारे लीडर्स हैं जो आज वो मेरे को भी फॉलो करते हैं, और जिसका रिजल्ट बहुत तेजी से उनकी लाइफ में आ रहा है, उनके जीवन में आ रहा है। चाहे आप असद अली सर को ले लिए, चाहे आप इब्राहिम सर को ले लिए, चाहे आप अरशद सर को ले लिए, चाहे हमारे अजय आईचंद सर को ले लीजिए, हर एक लीडर तेजी से वर्क कर पा रहा है। ये लीडर्स मैं बताना चाहूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग में आने से पहले हम सब लोगों को अपनी नॉलेज होती है अपने फील्ड की। मैं दोबारा से बताना चाहूंगा, आपको आपके फील्ड की नॉलेज होगी, लेकिन अगर उसी नॉलेज को लेके आप डायरेक्ट सेलिंग में काम करेंगे, फाइनेंस में काम करेंगे, तो वो नॉलेज यहाँ पर काम नहीं आने वाली। वो नॉलेज यहाँ पर काम नहीं आने वाली, क्योंकि उस नॉलेज की जरूरत आपके फील्ड में थी, आपके फील्ड में उसने कामयाबी दिलाई आपको। लेकिन आपको अगर डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होना है, तो आपको 100% डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। शुरुआत में डियर लीडर्स मैं बताना चाहूंगा कि हमारी जब टीम नहीं होती है, तो हम हमेशा अपलाइन के टच में रहते हैं। अपलाइन के टच में रहो, आप एक ग्रुप बना के मीटिंग करो, आप सबसे कॉल पे बात करो, और छोटी छोटी बातों को उनकी को फॉलो करो। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर अगर बात की जाए, तो आज हमारी भी टीम में 2500 लोग हैं। अगर 2500 लोगों में से सिर्फ 50 लोग मुझसे डेली बात करते हैं, और एक इंसान ने अगर 5 मिनट बात की, तो आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं भी सारे लोगों से बात नहीं कर पाऊंगा। तो आपको क्या करना है, एक 100% आप लोगों को अपनी एक ग्रुप वाइज मीटिंग करनी चाहिए। जैसे कि ये ग्रुप वाइज मीटिंग हो रही है, कोई बहुत बढ़िया मीटिंग चल रही है, सारे लीडर्स इस पैनल पे हैं। लेकिन हमारे जितने भी 6 स्टार लीडर हैं, 6 स्टार लीडर्स को अपनी अपलाइन के साथ बैठ के एक ग्रुप वाइज मीटिंग करना चाहिए। अगर अगर हम दूर रहते हैं, तो हम अपना जूम के माध्यम से मीटिंग कर सकते हैं। 7 स्टार लीडर्स को भी मीटिंग करनी चाहिए, 8 स्टार लीडर्स को भी मीटिंग करनी चाहिए। क्योंकि हमारे पास ये जो 2 लेवल होते हैं, 7 स्टार और 8 स्टार, ये वो लीडर होते हैं, ये वो लेवल होते हैं कि यहाँ से लोगों की लाइफ को चेंज किया जाता है। 8 स्टार की लाइफ बिल्कुल चेंज होती है। क्योंकि डियर लीडर्स मैं बताना चाहूंगा कि 8 स्टार लीडर पे मैंने खुद अपनी लाइफ को चेंज किया। 8 स्टार तक मैंने 9 कंट्रियों को विजिट किया। 8 स्टार बने हुए रहने पर भी मैंने 9 कंट्रियों को विजिट किया। और 8 स्टार लेवल पर डियर लीडर्स मैंने
78,000 यानी 78,000 रुपए का भी मैंने पे आउट उठाया 8 स्टार लीडर पे। तो डियर लीडर्स, ये सब कुछ आपके साथ में भी होगा, लेकिन कब होगा? जब आपको अपने अपलाइन के प्रति, आपको अपने सिस्टम के प्रति समर्पण करना पड़ेगा। 100% कामयाबी चाहिए। ये लीडर्स, आप ये जो अभी हमारे पास फोन है, इस फोन से हम बात करते हैं, कितने छोटे छोटे इसके अंदर पॉइंटर्स होते हैं, एक सिस्टम होता है जिसे हम लैपटॉप बोलते हैं। एक छोटे छोटे उसके अंदर कितने पॉइंटर्स होते हैं। अगर उसके अंदर से एक पॉइंट अगर चला जाए, ये इस मोबाइल से हम बात कर रहे हैं, अगर इसके अंदर से एक पॉइंट मिस्टेक कर जाए, जिसे हम बोलते हैं चार्जिंग का, अगर चार्जिंग का सिस्टम, अगर चार्जिंग का पॉइंटर अगर थोड़ा सा मिस्टेक कर जाए, तो आप अंदाजा लगाइए कि इस डिवाइस का पूरा सिस्टम ही बर्बाद हो जाएगा। ये डिवाइस पूरी बात करने के लायक ही नहीं रहेगी, मीटिंग करने के लायक ही नहीं रहेगा। सेम उसी तरीके से हमारे लैपटॉप का भी अगर सिस्टम, अगर थोड़ा सा चार्जिंग अगर हट जाए, वो पॉइंटर्स अगर हट जाए, तो आप बताइए क्या वो सिस्टम किसी के लायक रहेगा? वो जीता जागता डिब्बा बन जाएगा। डियर लीडर्स, मैं बताना चाहूंगा कि आज हम लोगों को 1 साल, 2 साल, 6 महीने, 4 साल हो गई होंगे इस सिस्टम में, और आज मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे लीडर्स के शायद वो पे आउट नहीं बन पाए होंगे, वो इनकम नहीं आ रही होगी। तो उसका मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले कहीं ना कहीं हमारी हमारी सिस्टम में, हमारी सिस्टम फॉलो करने में एक बहुत बड़ी कमी, चूक हो रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारा हम किसी भी काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो कोई भी इंसान एक साथ बड़ी इनकम नहीं कमाता है। आज आप बात कर लीजिए, अगर कोई भी इंजीनियर होता है, 2 साल, 4 साल, 5 साल पढ़ाई करता है, उसके बाद वो इंटर्नशिप करता है, और इंटर्नशिप के बाद जाके वो 10, 20, 50 हजार रुपये कमाने के लायक पहुंचता है। क्या कोई भी लीडर्स एक दिन में, क्या कोई भी इंजीनियर एक साथ कमाने लग जाते हैं? ये लीडर्स, अगर डॉक्टर की भी बात की जाए, तो आज हम 2-2, 4-4 साल मेडिकलों पे रहते हैं, डिब्बों को साफ करने में लगे रहते हैं। ये कौन सा डिब्बा है, किस दवा का है, इसके अंदर क्या साल्ट पड़ा है। सालों साल मेडिकल स्टोर वाले डॉक्टर झाड़ू लगवाते रहते हैं अपनी दुकान की, और जब 2-4 साल बाद वो थोड़े पैसे कमाने के लायक बनते हैं। एक अगर अगर कार मैकेनिक मिस्त्री की बात कर लें, तो आप अंदाजा लगाइए कि क्या आज से ही हम कार मैकेनिक का काम सीखने लग जाएं, तो क्या हम बड़ी इनकम आज से ही कमाने लग जाएंगे? नहीं डियर लीडर्स, हर एक इंसान का जवाब यही होगा कि साल, 2 साल, 4 साल हमारे बिगाड़ने पड़ेंगे, तब जाके हम बड़ा पैसा कमा पाएंगे। लेकिन डियर लीडर्स, आज अगर हम ट्यांस में लग जाएं, और ट्यांस में लगे हुए हैं, आज हम 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने हुए, साल, 1.5 साल हुए, और हम सोच रहे हैं कि हमें बहुत बड़ी इनकम नहीं आ रही है, हमारे देश विदेश के टूर नहीं हो रहे हैं, तो दूसरी दुनिया में आप अंदाजा लगाइए क्या वहाँ टूर मिल पा रहे हैं? लेकिन नहीं मिल पा रहे। लेकिन हमें ट्यांस में 100% टूर मिलेंगे। लेकिन टूर मिलने के लिए जो वर्क करना चाहिए, जो सिस्टम को फॉलो करना चाहिए, क्या हम वो सिस्टम को फॉलो कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे डियर लीडर्स। आज मैं देख पाता हूँ कि 7 स्टार और 8 स्टार लेवल वो लेवल होता है जिनकी टीम में कम से कम 20-20 लोग तो होते ही हैं, कम से कम 20 लोग तो होते ही हैं एक 8 स्टार की टीम में। जबकि 8 स्टार की टीम में 100-100, 200, हजार लोगों की टीम होती है। लेकिन मैंने कितना छोटा सा अंदाजा लगाया कि 20 लोग तो हम एक्टिव बना सकते हैं। अगर हमारी 1,000-2,000 लोगों की टीम है, तो क्या हम 20 लोगों को एक्टिव नहीं बना पा रहे? ये लीडर, अगर हम एक्टिव नहीं बना पा रहे अपनी टीम में, तो कहीं ना कहीं हमें अपने अंदर देखने की जरूरत है, अपने अंदर झांकने की जरूरत है। क्या हम टीम को एक्टिव बनाने में लगे हुए हैं?
क्या कहीं हम भी एक्टिव हैं या नहीं, क्या हम भी वो चीजें फॉलो कर रहे हैं जिसको हम बताना चाहते हैं अपनी टीम को कि आपको ये सारी चीजें फॉलो करें, क्या हम भी वो करने के हकदार हैं या नहीं, क्या हम वो कर पा रहे हैं या नहीं। ये लीडर्स आज मैं बताना चाहूंगा कि आज बहुत सारे लीडर्स हैं बड़े लेवल के जो खुद अपलाइन इस पैनल पे नहीं आते हैं, और उनसे अगर पूछा जाए तो वो कहते हैं कि सर जी पैनल पे वो चीज नहीं दी जाती जो टीम को चाहिए। तो मैं आपको पूछना चाहूंगा कि आज हमारा जो पैनल चलता है नाइट में, उस पैनल पे 8 दिन पैनल चलता है और 8 सेशन डिफरेंट होते हैं, 8 सेशन डिफरेंट हैं, और कोई भी इस पैनल पे ऐसा लीडर नहीं होगा जिसके मतलब का वो सेशन ना हो। हर सेशन हर एक लीडर के मतलब का है। लेकिन फिर भी ये अगर कहा जाए कि सर जो हमारी टीम को चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, तो आप अंदाजा लगाइए कि आपको पता है कि आपकी टीम को क्या चाहिए, तो आप अपनी टीम को दीजिए क्या देना चाहते हैं। क्या आप इस पैनल पे आ रहे हैं और आपको पता है कि हमारी टीम को क्या चाहिए, तो आप क्यों नहीं देना चाहते उनको। आप, मुझे तो लगता है सबसे पहले तो हमें जरूरत है बहुत सारी चीजों की। हम अगर ये कहते हैं पांडे सर की टीम में जाने से सर क्या मिलता है, वो चीज मिल ही नहीं पा रही जो हमारी टीम चाहिए। अब अंदाजा लगाओ, पांडे सर इतना सब कुछ देते देते, सीखते सीखते, सिखाते सिखाते, एक साइकिल से लेके पैदल चलने से लेके 1.5 करोड़ रुपए की गाड़ी भी चलने लगे, और हम अगर ये कहें पांडे सर से कि सर हमारी टीम को जो चीज चाहिए वो पैनल पे नहीं मिल पा रही है। तो डियर लीडर्स, पता नहीं हमें क्या चाहिए, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि जो चीज पांडे सर दे रहे हैं आप उसको फॉलो कर लो, तो जो पांडे सर जिस गाड़ी में घूम रहे हैं शायद हम भी उस गाड़ी में घूमने लगेंगे। 57 कंट्री इंटरनेशनल टूर पांडे सर ने अचीव कर लिए, तो शायद अगर हम भी उनके सिस्टम को फॉलो कर लें तो 4-6 कंट्री हम भी घूम जाएं, हमारी टीम भी घूमने लग जाए। लेकिन हम क्या कहते हैं सर, हमारी टीम को जो चीज चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो आपको क्या चाहिए, आप वो चीजें लीजिए जिससे कि हमारे जितने भी सीनियर हैं वो कामयाब हो रहे हैं। पांडे सर को फॉलो किया, पांडे सर को कॉपी किया, हमारे अजय कुमार कुशवाहा सर ने 10 साल के अंदर डायरेक्टर बन गए। अगर वो भी उनके अंदर देखते कि सर पांडे सर बहुत मोटे हैं, पांडे सर कैसी मीटिंग लेते हैं, सर ये कमियां बहुत सारी हर आदमी हर किसी के अंदर निकाल सकता है, लेकिन हमें क्या देखना है, हमें अच्छाइयां देखनी है कि पांडे सर ने इतनी कड़ी मेहनत की, सिस्टम को फॉलो किया और वो यहाँ पहुंच गए। और यही चीजें हमारे अजय कुमार कुशवाहा सर ने उनके अंदर अच्छाइयां देखी, सिस्टम के अंदर अच्छाइयां देखी और उनको फॉलो किया, और 10 साल के अंदर डायरेक्टर बन गए। कितनी बड़ी बात है। हमारे सफीक सर ने भी उन चीजों को देखा और उनको फॉलो किया, कॉपी किया, और उनको कॉपी करने से सर ने भी बड़े बहुत कम टाइम के अंदर अंदर वर्ल्ड वाइड डायरेक्ट अचीव किया। 1617 इंटरनेशनल 20 कंट्रियां विजिट की, और सर को ही हमने फॉलो किया। सर की बात अगर मैं भी अगर रख देता कि सफी सर तो कार में कहने के वो क्या जाने, सफी सर क्या जाने, एक रिपोर्ट देखना नहीं जानते, वो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखना नहीं जानते, वो थायराइड की रिपोर्ट देखना नहीं जानते, तो कार मैकेनिक थे, मैं उनसे सब कुछ ज्यादा जानता हूँ। तो आप बताइए ये लीडर, क्या मैं कामयाब हो पाता? आज मैं भी इतने कम टाइम के अंदर, जो भी आपके सामने टाइम है, हम भी कहीं ना कहीं गोल्ड लाइन बनने वाले हैं। तो आप बताओ, अगर हमारे माइंड में अगर ये सारी बातें आ जाती कि हमारे अपलाइन को तो इस सिस्टम की नॉलेज ही नहीं है, हम तो उनसे ज्यादा जानते हैं, ड्रिप हम लगा लेते हैं, इंट्राकेट हम लगा लेते हैं, बोतल हम चढ़ा देते हैं, तो क्या कभी हम क्यांस की नॉलेज उनसे ले पाते? नहीं ले पाते। जब नहीं ले पाते तो क्या होता, हमें वो ये जो आज 2-2 कार अच्छी हुई है ये नहीं कर पाते, 15 बार विदेश जा चुके ये नहीं जा पाते, इतने कम टाइम के अंदर गोल्ड लोन बन पा रहे ये नहीं हो पाते। आपको डियर लीडर, आपके अपलाइन के अंदर आपको जो अच्छाइयां लगती हैं, जो आपके काम की चीजें हैं, आपको उनको फॉलो करना है।
100% आपको कामयाबी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। डियर लीडर्स, आज मैं देखता हूँ आज हमारे पांडे सर की जो भी मीटिंग्स रहती है या अभी हम जो फिजिकल मीटिंग रहती है, आजमगढ़ से मैं देखता हूँ जाके आजमगढ़ के कानपुर की बिल्कुल बेकार बेकार लड़कियां, सच बता रहा हूँ, ऐसे ना कपड़े पहनने का सलीका है, ना उनके कोई कलर बहुत बढ़िया है, ना उनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, ना कोई एजुकेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन डियर लीडर्स वो हर चीज में हमारी टीम से आगे जा रही है। अगर उनकी ये सारी चीजें देखी जाए तो हमारी टीम के लीडर उनसे हर चीज में, क्वालिफिकेशन में, एजुकेशन में, देन पर्सनालिटी में, नॉलेज में, हर एक चीज में बहुत आगे हैं। लेकिन अगर सबसे कम चीज में नजर आते हैं तो अचीवमेंट में सबसे पीछे हैं, अचीवमेंट में सबसे पीछे हैं, टीम ग्रो करने में सबसे पीछे हैं। आज जो भी आता है वहां पे साल 2 साल सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। लीडर आज साल 2 साल के अंदर अंदर अपने आप को चेंज कर देते हैं, पूरी लाइफ को चेंज कर लेते हैं, अपनी टीम ग्रो कर लेते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ रीजन है कि सिस्टम को फॉलो करने का, एक माहौल में बने रहने का। और जो इंसान माहौल में बना रहेगा डियर लीडर्स वो कामयाब होगा। वरना आज हम और आप सब लोग नाम के लिए डांस कर रहे हैं कि मैं डांस का सेंटर चला रहा हूँ, मेरे को 4 साल हो गए, मैं 3 स्टार हूँ, मैं 4 साल हो गए, मैं 6 स्टार हूँ, 7 स्टार हूँ, 8 स्टार हूँ, मैं ब्रॉन्ज लॉइन हूँ। अगर हमने डायरेक्ट सेलिंग के रूल को फॉलो नहीं किया तो डियर हम इसी तरीके से बने रहेंगे और एक दिन हमारे अंदर ही भावना ऐसी पैदा हो जाएगी कि यार क्या करें, हमारी कामयाबी नहीं मिल रही है, इतने दिन हो गए काम करते करते, हमें टूर नहीं मिल पा रहे, हमारी टीम खड़ी नहीं होती। और एक दिन कब आप टीम से साइड हो जाओगे, आउट हो जाओगे, पता ही नहीं चल पाएगी और नामो निशान रह जाएगा आपका कि एक थे ये लीडर इस नाम के, और वो भी डांस करते थे, बहुत अच्छा मोटिवेशन देते थे, बहुत अच्छी नॉलेज थी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप साल 2 साल 4 साल से आप डांस में हैं, आप अंदाजा लगाइए कि हमने क्या 6 महीने भी 6 महीने सिस्टम को फॉलो करके काम किया है। सिस्टम को फॉलो करके अगर 6 महीने भी अगर आपने टीम पे काम किया होता, सिस्टम पे काम किया होता तो 100% कामयाब होते। आज जितने भी लीडर्स हैं जो कम टाइम के अंदर अंदर इतनी तेजी से ग्रो कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सिस्टम को फॉलो करते हैं डियर लीडर्स। आज हमारे अरशद सर हैं जो रामपुर से हैं, आप देख लो, कोई सेंटर नहीं चलाते और सेंटर से ज्यादा इनकम कमाते हैं। विदेशों में उनका टूर अचीव हो रहा है, एक नहीं दो दो तीन तीन टूर अचीव हुए। इब्राहिम जी की अगर बात करते हैं, वो कोई सेंटर नहीं चलाते और एक सेंटर चलाने से वाले से ज्यादा इनकम करते हैं। एक नहीं 4 4 टूर अचीव हुए, कार अचीव हुआ, हर एक लेवल को अचीव करते हैं। हमारे अजय आईचंद सर को देख लीजिए, वो अपने सेंटर के साथ साथ टीम पे काम करते हैं और इतनी तेजी से ग्रो कर रहे हैं अपने लेवल को अपने दम पे। रियली मैं सबसे ज्यादा मोटिवेट होता हूँ अजय आईचंद सर से कि अपने दम पे किसी अपलाइन की एक आईडी तक नहीं मिली है उनको, और अपने दम पे इस एज में उन्होंने इतना बड़ा लेवल निकाला है। ये लीडर्स मैं बताना चाहूंगा, अगर किसी भी लीडर की एक तरफ से 1 करोड़ का बिजनेस है, 50 लाख का बिजनेस है, और अगर हमारी दूसरी टीम में अगर हम अपने लेवल को क्रॉस भी नहीं कर पा रहे, तो आप अंदाजा लगाइए कैसे हम बड़ा काम कर पाएंगे, कैसे हम टीम ग्रो कर पाएंगे, कब हम बड़े लेवल अचीव कर पाएंगे, कब हम अपनी टीम को बड़ी कामयाबी दिला पाएंगे। ये लीडर्स, ये जो सिस्टम है, ये डायरेक्ट चलेंगे हमें लोगों को कामयाब करने के लिए है। हमें तो अपने अपलाइन की तरफ से मिल गया बिजनेस कहीं ना कहीं, या हमारी टीम की तरफ से बिजनेस मिल गया कहीं ना कहीं, लेकिन क्या हम अपनी दूसरी लेग में बिजनेस दे पा रहे हैं? ये बहुत बड़ा एक सोचने वाली विषय है। अगर 2 लोग 4 लोग 5 लोग हमारी टीम में आते हैं डियर लीडर्स,
तो हमारा पूरा दायित्व बन जाता है कि उनके लिए हमें काम करना, उनकी कामयाबी को दिलाना। लेकिन अगर मान लेते हैं कि हम अगर उस तरीके से काम नहीं कर पाएंगे अपनी टीम के लिए, तो थोड़े दिन के अंदर अंदर आपकी टीम भी बड़ा काम नहीं कर सकती है। तो डियर लीडर्स, थोड़ा सा हमें चेंज करने की जरूरत है, अपने आप को चेंज करना है, सिस्टम को फॉलो करना है, और सिस्टम को फॉलो करेंगे तो 100% हर वो लीडर बड़ी कामयाबी ले पाएगा जो आज जिसके लिए हम त्यांस में आए हैं। बड़ी कामयाबी दिला पाएंगे अपनी टीम को, जो टीम आज आपके चेहरों को देख के आपकी टीम में आती है, आज हमारी टीम हमारे चेहरों को देख के हमारी टीम में आती है। अंदाजा लगाइए, जिस दिन वो हमारे सिस्टम में आए थे, हम उनको प्लान दे रहे थे, कितना हम उनके साथ बेहतर विश्वास दिला रहे थे, हम कितना उनके साथ कह रहे थे कि सर आप शुरुआत कीजिए, हम आपके साथ हैं, सर शुरुआत कीजिए, हम आपकी कामयाबी के लिए पूरी ताकत लगा देंगे। लेकिन डियर लीडर्स, जब वो हमारे साथ बिजनेस में आ जाते हैं तो धीरे धीरे हमारा ही एक्साइटमेंट कम हो जाता है। तो जब हमारा होगा तो हमारी टीम का भी एक्साइटमेंट कम होगा, जिससे कि दोनों की कामयाबी, बड़ी कामयाबी मिलने से रुकेगी। तो डियर लीडर्स, मैं चाहता हूं कि अब तक जो टाइम हमें लग चुका है, 1 साल 2 साल 4 साल, अब वो टाइम ना लगे। वरना आप अंदाजा लगाओ, 2 साल 3 साल 4 साल में हम 7 स्टार 8 स्टार ब्रॉन्ज लॉइन बने हैं। अगर इतना ही टाइम हमने आगे लगाया तो कब बनेंगे हम HD, कब बनेंगे हम डायरेक्टर, कब बनेंगे हम गोल्ड लॉइन। अगर इस स्पीड से चले तो मुझे लगता है कि त्यांस के सारे लोग गोल्ड लॉइन बन जाएंगे, सारे लोग डायरेक्टर बन जाएंगे, और शायद हम 8 स्टार 7 स्टार ब्रॉन्ज लॉइन ही रह जाएंगे। तो थोड़ा सा अपनी स्पीड को बढ़ाना है, अपने आप को चेंज करना है, सिस्टम को फॉलो करना है, तो हम 100% कामयाब होंगे। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ में अपने शब्दों को, अपनी वाणी को यही स्टॉप करना चाहूंगा। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, आपने मुझे मौका दिया इस पैनल पर बोलने के लिए। अजय आइचन सर, थैंक यू सो मच सर, आपने मेरे को बुलाया। थैंक यू गुरुजी, ग्रेट थैंक सर, यू सो मच। ग्रेट, वंडरफुल, एक्सीलेंट, प्रेशियस सेशन, बहुत ही जबरदस्त सर, बहुत ही मोटिवेटिंग आपका सेशन रहा सर। और बहुत जो चीजें आपने आज शेयर की हैं वो बहुत जरूरी हैं लीडर्स के लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए, आपके सेशन के लिए।